नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच तमाम समानताएं थीं, तो तमाम तरह की असमानताएं भी थीं उनके विचारों में। लेकिन अंबेडकर विरोधियों और अंबेडकर समर्थकों ने मिल करके इन दोनों शख्स को इस तरह आमने सामने खड़ा कर दिया कि दोनों कई बार एक दूसरे के दुश्मन नजर आने लगते हैं। यह गफलत आने वाली पीढ़ियों को भी होती है। जैसे कहा जाता कि भीमराव अंबेडकर रिजर्वेशन का एक ऐसा प्रारूप चाहते थे जिसे महात्मा गांधी ने नहीं होने दिया। कहा और समझाया यह भी जाता है कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर इतना आगे बढ़े, पर हकीकत इससे बहुत दूर है। इतिहास जो तथ्य और सत्य पेश करता है वो ये नहीं बताता है। यह जरूर है कि अंबेडकर और जिन्ना दो ऐसे शख्स थे जो महात्मा गांधी को न तो महात्मा गांधी कहते थे, न करमचंद गांधी कहते थे, न उनके नाम के आगे पीछे जी और श्री लगाते थे, बल्कि वो कहते थे मिस्टर गांधी। आज हम आपको बताएंगे कि गांधी और अंबेडकर के बीच जो दूरियां, खाइयां पैदा की जा रही हैं, उसकी हकीकत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर और गांधी दोनों में देश प्रेम और राष्ट्रवाद कूट कूट करके भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे की इन आदतों का खुलकर समर्थन करते थे, उसके पक्ष में खड़े होते थे। दोनों नेताओं ने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद दोनों में कई अवधारणाएं समान थी। गांधी और अंबेडकर दोनों ही लोकतंत्र को सरकार के एक तरीके के रूप में मानते थे, लेकिन उनकी विचारधारा लोकतंत्र की प्रकृति और दायरे पर भिन्न थी। अंबेडकर सरकार के संसदीय स्वरूप में स्वतंत्र भारत की व्यवस्था के रूप में विश्वास करते थे, जबकि गांधी के मन में सरकार के संसदीय स्वरूप के प्रति अलग विचार था। अपने सामाजिक कार्यकर्ता स्वभाव के कारण अंबेडकर के बहुत कठोर सिद्धांत थे, जबकि गांधी के पास अहिंसा के अटल सिद्धांत को छोड़कर विचारधारा के लिए कोई कठोरता नहीं थी। इसमें संदेह नहीं है कि अंबेडकर निम्न जाति के लोगों के लिए मुखर थे, उनके अधिकारों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंबेडकर की राजनीति ने भारतीय समाज के बिखराव के पहलू को उजागर किया। दूसरी ओर गांधीवादी राजनीति का झुकाव भारतीय एकता के लिए अधिक था। मिसाल के तौर पर कम्युनल अवार्ड 1932 के तहत राज्य विधानमंडल और संसद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग मतदाता प्रावधान अंबेडकर द्वारा सहमत किया गया था, लेकिन गांधी इसके खिलाफ चले गए। इसीलिए वह इस इशू को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे। हालांकि अंबेडकर ने उनके आमरण अनशन को तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मदन मोहन मालवीय ने अंबेडकर को जाके समझाया, तब वे गांधी की बात मानने के लिए मजबूरी में ही सही सहमत हुए। गांधी जी हमेशा मानते थे कि साम्राज्यवादी शासन से पहले भी भारत हमेशा एक राष्ट्र रहा है। यह अंग्रेज थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को विकृत किया। दूसरी ओर अंबेडकर का मानना था कि भारतीय एकता की यह धारणा भारत पर शाही शासन का एक बाई प्रोडक्ट है, जो अंग्रेजों द्वारा सचेत रूप से नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कानूनी व्यवस्था, दमनकारी नीतियों, गोरों के वर्चस्व, उत्पीड़न और विनाश ने भारत के लोगों के बीच एकता और एकजुट होने में मदद की। गांधी जी भारत के लिए वास्तविक स्वतंत्रता के रूप में राम राज्य और ग्राम राज्य की वकालत करते थे, पैरोकार थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए उस कालखंड में अस्पृश्यता और जातिवादी गांवों की वास्तविक प्रकृति थी, जो लोगों को समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता से भी वंचित करती थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ग्राम राज असमानता और भेदभाव पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम को जारी रखेगा। महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों भारी मशीनरी के अवधारणा पर पूरी तरह से असहमत थे। जहां डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मशीनरी और आधुनिक सभ्यता सभी को लाभान्वित करेगी, वहीं गांधी जी दुनिया में शोषणकारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए मशीनीकरण को जिम्मेदार ठहराते थे। अंबेडकर का मानना था कि मनुष्य को धर्म का केंद्र होना चाहिए और सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि गांधी का मानना था कि धर्म का केंद्र
केवल मनुष्य और ईश्वर के बीच ही होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था या जाति पदानुक्रम में विश्वास नहीं करते थे, जबकि गांधी जी ने कहा था कि जाति पदानुक्रम में कुछ भी गलत नहीं है, यह सिर्फ उन बुरी प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने वेदों और शास्त्रों की निंदा की थी। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था और छुआछूत हिंदू धार्मिक ग्रंथों की देन है। इसके विपरीत गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था का धार्मिक आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर के लिए अछूत हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं थे, उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे। वह उन्हें जबरन अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक कहना पसंद करते थे। इसके विपरीत गांधी जी के लिए अछूत भारत का अभिन्न अंग थे और अस्पृश्यता समाज में प्रचलित एक सामाजिक बुराई थी। अंबेडकर अस्पृश्यता को कानून और संवैधानिक तरीके से हल करना चाहते थे, जबकि गांधी अस्पृश्यता को एक नैतिक कलंक के रूप में देखते थे। डॉक्टर अंबेडकर धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र नागरिकता और राज्य और धर्म को अलग करने में विश्वास करते थे। गांधी जी भी धर्म की स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास करते थे, लेकिन राजनीति और धर्म को अलग करने के विचार में उनका विश्वास नहीं था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और गतिविधियों में काफ़ी समानता भी रही है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों का विश्वास शिक्षा के प्रसार में था, ताकि लोगों में परिवर्तन, एकीकरण और सुधार की इच्छा जागृत हो। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों ही धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र नागरिकता आदि में विश्वास करते थे। दोनों ही लोग धर्म को समाज सुधार और परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखते थे। अंबेडकर और गांधी दोनों ही राज्य की सीमित सार्वभौम सत्ता और सरकार की सीमित सत्ता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लोगों को परम संप्रभु होना चाहिए। गांधी मानते थे कि सबसे कम शासन सबसे अच्छा शासन है। गांधी और अंबेडकर दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे। अंबेडकर के लिए अहिंसा का प्रयोग गांधी की अहिंसा के प्रयोग से बिल्कुल अलग था। गांधी के लिए हर स्थिति में अहिंसक रहना है, जबकि अंबेडकर के लिए जरूरत पड़ने पर सापेक्ष हिंसा को स्वीकार करना भी पड़ सकता है। हालांकि वे किसी भी तरह के हिंसक तख्ता पलट में यकीन नहीं करते थे। गांधी और अंबेडकर दोनों शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन के विचार में विश्वास करते थे। ये दोनों ही समाज में व्याप्त विघटन और सामंजस्य की समस्या को उत्पीड़ित दलित वर्गों के शांतिपूर्ण पुनर्वास के माध्यम से हल करना चाहते थे। एक ऐसे समय जब गांधी को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही हो, तब गांधी के समर्थक या अंबेडकर के समर्थक या गांधी के विरोधी या अंबेडकर के विरोधी एक दूसरे को आमने सामने लाकर खड़ा कर रहे हों, तो निश्चित तौर से अंबेडकर का ज़्यादा और गांधी का कम नुकसान कर रहे हैं। किसी भी समर्थक, प्रशंसक और अनुयायियों को नुकसान करने का हक नहीं है। इसलिए दोनों को ठीक से समझने की ज़रूरत है। दोनों के अपने अपने ढंग के कंट्रीब्यूशन है, देश के निर्माण में उनका योगदान है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।